नमस्कार। हमें अपने जीवन में सावधानी रखने की ज़रूरत है। हर क्षेत्र में सावधानी रखने की, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो वो बात जीवन में हमेशा सावधानी की रखनी चाहिए। आज मैं वीडियो में इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली के बारे में, लाइट की सावधानी क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बिजली विभाग का ये संदेश है और ये संदेश सभी के काम आता है। ऐसा नहीं है कि किसी खास की, क्योंकि बिजली और विद्युत को हम सभी उपयोग कर रहे हैं। बिजली आते ही फ़ोन न करें, कृपया 10 मिनट तक इंतज़ार करें यदि बिजली चली गई है तो। बारिश का मौसम चल रहा है और बिजली हादसे से बचने हेतु काफ़ी सावधानियाँ हैं, वो ध्यान रखनी चाहिए। बिजली के खंभों को नहीं छूना चाहिए। बिजली के खंभों से अपने मवेशियों को न बांधें और यथासंभव बिजली लाइनों के नीचे कोई भी प्रोग्राम न करें। नए भवनों से बिजली लाइनों की उचित दूरी बनाए रखें। ये मैं बता रहा हूँ छोटी छोटी बातें, लेकिन बड़े काम की हैं, क्योंकि हम लापरवाही की वजह से ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं और वो लापरवाही जो है वो बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। आप सोचते हो कि छोटी छोटी बातें इसमें इसका क्या बोलना, क्या सावधानी, लेकिन ये छोटी बातें भी खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए संदेश सभी को पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं उसी समझा कि क्यों ना फालतू बातों की जगह एक सावधानी रखने की बात की जाए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति संचेत भी नहीं होता है। 100 व्यक्तियों में से देखा जाए तो 5-7 लोग संचेत होते हैं, बाकी लापरवाही ज़्यादा करते हैं। ऐसा एक शोध में आता है। तो बिजली लाइनों के नीचे कोई भी प्रोग्राम नहीं करना चाहिए और नए भवनों से बिजली लाइनों की उचित दूरी पर ही रखें। खेत की मेड़ पर बिजली खंभे लगा है तो उचित दूरी तक ही जुताई करनी चाहिए। बिजली खंभों पर यदि स्पार्किंग हो रही है, तुरंत अपने फीडर इंचार्ज लाइनमैन है उसको सूचित करके और या JN को संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए। सब स्टेशन पर सूचना देनी जरूरी है। यदि बारिश में खंभे पर तेज स्पार्क हो रहा है तो आसपास पानी भरा हुआ है तो उस रास्ते या पानी में जाने से बचें। दूसरों को भी सावधान करें। यदि बिजली के तार किसी पेड़ के निकट से गुजरे हैं तो किसी भी स्थिति में उस पर चढ़ने से बचें। ट्रांसफार्मर लाइनों पर डंडे से या किसी और चीज़ से कुंडी नहीं डालें और हैवी लाइनों पर रिसाव होने से, ग्राउंड होने से बड़ा हादसा हो सकता है। किसी भी बड़े वाहन को छत पर यात्रा नहीं करें। यदि बारिश की वजह से कोई लाइन ढीली या सड़ गई है या गिर गई है तो सड़क के ऊपर से नीचे हो तो तुरंत अपने फीडर इंचार्ज लाइनमैन को या JN को सूचना दें और सब स्टेशन पर सूचना दें कि करंट को कट किया जाए, इसको ठीक किया जाए ताकि समय पर सुधार हो सके। बिजली खंभों को 4 दिवसीय या बाउंड्री वॉल में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए और हादसा होने पर भारी नुकसान हो सकता है। घर में उपकरण अच्छी क्वालिटी की हो, लोकल चाइना आइटम नहीं होने चाहिए। घर के अंदर बिजली फिटिंग में अर्थिंग जरूर लगाएं। वह अपने उपकरण को उसमें जोड़े रखें, जैसे फ्रिज है और कुछ चक्की है, कोई हैवी जो आइटम है हैवी लोड लेने वाले, उनको अर्थिंग होना ज़रूरी है। अपने सभी स्विच MCB और ELCB उच्च कोटि की काम में लेनी चाहिए, ब्रांडेड लेनी चाहिए कंपनी की। बगैर जानकारी के किसी भी उपकरण को छूने या खोलने से बचें। कई बार हम क्या होता है कि फ्रिज गड़बड़ हो गया, उसको देखते हैं, खोलते हैं और वो चालू लाइन में कर देते हैं, तो वो नहीं, एक थोड़ा सावधानी से करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बिजली के गिरपत में हो तो तुरंत उसे बचने हेतु आप सबसे पहले तो किसी सूखी लकड़ी को लेकर के या फिर उसको फिर अपने जूते जो भीगे हुए नहीं हो उससे उनको हटाने की कोशिश करें। धातु न लगे हो जूतों को और आपके भी जूते पहने हुए हो, क्योंकि अर्थिंग नहीं होना चाहिए। फिर किसी इंसुलेशन या प्लास्टिक लकड़ी जो सूखा हो व्यक्ति को छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। यदि शॉर्ट घर के अंदर लगा है तो
तुरंत मेन स्विच ऑफ करें। व्यक्ति को नज़दीक अस्पताल ले जाएं और बारिश के इस मौसम में यदि बिजली गुल होती है तो हंगामा न करें, शांत रहें। ये सोचिए कि आप बारिश में भीगने से भी डरते हैं, तो उन विपरीत परिस्थितियों में भी कोई आपके लिए किसी खंभे या सब स्टेशन बिजली के तारों से जूझ रहा होता है। तो ये सब ऐसा छोटे छोटे जानकारी। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी हैं जितने हम दिन भर कभी लापरवाही भी कर देते हैं। तो लापरवाही से बचने के लिए विद्युत का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो जनहित की जानकारी हैं, ये विद्युत हम सबको उपयोग करते हैं और उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ है, बेहतर है आपके परिवार के लिए, आपके अपने लिए, क्योंकि ये 84 लाख योनियों में जो मानव जीवन मिलता है उसको हम ऐसे लापरवाही में गंवा देना किसी भी तरह से ठीक नहीं रहता है। लेकिन लापरवाही करते हम अपनी गलती से, तो गलती की उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि हम गलती नहीं करें, सावधानी रखनी चाहिए। कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, सावधानी की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।